100 रानियों के साथ रहते रहते सम्राट अपने जीवन से परेशान हो चुका था। उसे अपनी युवावस्था के वो दिन याद हो आए जब उसे स्त्रियों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, जब उसे काम वासना और काम शक्ति के बारे में पता तक नहीं था। उस समय को याद कर के राजा की आंखों में आंसू आ गए। कितना ऊर्जावान, कितना जोशीला और कितना ताजगी से भरा हुआ रहा करता था। और आज वह सम्राट बूढ़ा हो चुका था, लेकिन इतना बूढ़ा होने के बाद भी वह काम वासना से मुक्त नहीं हो पा रहा था। यूं ही तो उसने हजारों युद्ध जीते थे, लेकिन अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा था। अपनी काम वासना के आगे उसने घुटने टेक दिए थे। अब तो सम्राट को चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था और कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन मृत्यु के समय जहाँ पर लोग मोक्ष के बारे में सोचते हैं, वहीं पर सम्राट काम वासना के विचारों से घिरा रहता था। 100 रानियां थी उसकी, और उसने सभी के साथ बच्चे भी पैदा किए थे। इतना काम भोग करने के बाद भी उसका मन छटपटाता क्यों है? क्योंकि उसमें अब भी अश्लील विचार आते हैं। और सम्राट सोच में पड़ा कि क्या मरने के बाद भी काम वासना का बोझ मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा? सम्राट आत्मा का सिद्धांत मानने वाला था। उसने सोचा कि अगर मैंने अपनी काम वासना से अभी छुटकारा नहीं पाया, तो पता नहीं कब तक यूं ही भटकती रहेगी। मुझे अपने आत्मा को सिद्ध करने के लिए ये काम वासना के विचारों को यहीं छोड़ देना होगा। सम्राट दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था। किस दिन मैं अपनी काम वासना से छुटकारा पा पाऊंगा? और इसीलिए एक दिन उसने अपने राजमहल में विद्वानों की सभा बुलाई। स्वाभाविक रूप से सभा का विषय काम वासना ही रखा गया था। सम्राट ने अपने मंत्री से पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी विद्वान राजा के मन को संतुष्ट कर पाएगा, वो पूरे जीवन काल के लिए राजा का सलाहकार बनकर रहेगा। इसीलिए नगर के सारे विद्वानों में एक होड़ लग गई थी। मंत्रिमंडल के तय किए गए दिन सारे विद्वान राजमहल में पहुंच गए। किसी के हाथ में वेद थे तो किसी के हाथ में उपनिषद। ज्यादातर विद्वान राजा को वेद और उपनिषद के द्वारा संतुष्ट करना चाहते थे। सभी में तर्क वितर्क शुरू हुए। सम्राट ने पहला सवाल पूछा कि ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या होता है। उस विद्वान ने कहा कि जिसने जीवन में कभी भोग न किया हो वही ब्रह्मचारी होता है। दूसरे विद्वान ने इस बात का विरोध कर बताया कि हो सकता है किसी ने भोग किया हो, लेकिन अब वो उसका त्याग कर चुका हो, जिसे ब्रह्मचारी कहते हैं। और वास्तव में ब्रह्मचारी वही होता है जो भोग का त्याग कर चुका होता है। सम्राट को किसी विद्वान के जवाब से संतुष्टि नहीं हो रही थी, और विद्वान भी आपस में तर्क वितर्क में लगे हुए थे। कुछ ही देर में वहां पर एक अनूठा विद्वान पहुंचता है। वही अपने साथ 2 बेहद खूबसूरती युवतियों को साथ लेकर वहां पर पहुंचता है। पहले तो उसने देरी से आने के लिए सम्राट से क्षमा मांगी। उसको देखकर सब बुद्धिमान विद्वान हंसने लगे। उसमें से एक विद्वान ने खड़े होकर कहा, जो इंसान खुद काम वासना से ग्रस्त हो, वो भला दूसरे की काम वासना को छुटकारा कैसे दिला सकता है? इस पर उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं काम वासना से ग्रस्त हूँ? तो विद्वान ने कहा कि क्या तुम मैं अंधा समझते हो? क्या तुम बेवकूफ समझते हो? तुम यहाँ राजमहल में अपने साथ 2 युवतियों को साथ लेकर आए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महेश, जिन युवतियों की तुम बात कर रहे हो, ये दोनों मेरी बहनें हैं, और ये भी मेरी तरह काम वासना में गहरी समझ रखती हैं। उस विद्वान ने सम्राट को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, असली ब्रह्मचारी वही होता है जिसकी नज़रों में एक महिला और पुरुष का अंतर हट गया हो। जब किसी की काम वासना खत्म हो जाती है तो वह पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो जाता है। उसके लिए सभी का शरीर एक इंसान का शरीर होता है। उसके अंदर किसी महिला को देखकर काम वासना के विचार उठना तो दूर, वो तो भेद भी नहीं कर पाएगा कि ये एक महिला है।
उसके लिए हर एक जीवात्मा एक प्रकार की होती है। शारीरिक रूप से वो उनमें कभी भी भेद नहीं करेगा। आगे उस विद्वान ने बताया कि जो भी विद्वान इस समय में उपस्थित हैं, उनको मेरे साथ ये दो युवतियाँ दिखी तो ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर असली ब्रह्मचर्य है, उसका मतलब कोई नहीं समझता है। सम्राट को ये विद्वान बड़ा ही अनूठा लगा। उसने ना तो कोई वेद पढ़े, ना तो उपनिषद, वो तो वही बता रहा था जो स्वाभाविक रूप से आदमी के समझने में आता है। इसीलिए सम्राट ने प्रसन्न होकर उससे अगला सवाल पूछा कि व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए, जबकि वो भोग करके ही जीवन का आनंद उठा सकता है। इस पर उस विद्वान ने सम्राट से एक बात पूछी कि सम्राट ये बताओ, एक पेड़ ज्यादा ताकतवर होता है या बीज? तो सम्राट ने उत्तर दिया, एक पेड़ बीज से तो ही बनता है, इसका मतलब बीज ज्यादा ताकतवर होता है। तो विद्वान ने बताया कि सम्राट, इसीलिए हमारे शरीर में काम शक्ति बहुत सारे बीज होते हैं और उनमें असीम ऊर्जा होती है जो हमारे लिए आनंद का स्रोत पैदा करते हैं। लेकिन हम काम वासना में ग्रस्त होकर हम अपने काम रूपी बीजों को ऐसे ही नष्ट करते रहते हैं और उन बीजों को नष्ट होने के बाद एक आदमी ढीला आलस रहने लगता है। याद रखना, हमारे भोजन से रक्त बनता है, उसके बाद मांस, हड्डी और सबसे बाद में काम रूपी बीज बनता है जो बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए इसे नष्ट करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। उन बीजों की शक्ति हमारे आंतरिक स्वरूप में समा जाती है जो हमारे चेहरे पर तेज और हमारे शरीर को बीमारी से बचाती है। और यही काम रूपी बीज जब ध्यान द्वारा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाते हैं तो ये हमारे आनंद का स्रोत बन जाते हैं। अगला सवाल सम्राट ने पूछा जो सम्राट के जीवन का सबसे जरूरी था। सम्राट ने पूछा, काम वासना से छुटकारा कैसे पाया जाए? इस पर विद्वान ने उत्तर दिया, हे सम्राट, जो बुद्धिमान होता है वो ये जानता है काम वासना कुएं का पानी जो जितना पिएगा उसे उतनी ही ज्यादा प्यास लगेगी, उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। ये तो इस काम वासना रूपी का पानी पीता ही ना, और अगर ग्रस्त जीवन के कारण मजबूरी बस इस कुएं का पानी पीना भी पड़ता है तो वो सिर्फ एक ही कुएं का पानी पीता है। उस विद्वान ने सम्राट को संबोधित करते हुए कहा कि राजन, आपने भी 100 रानियों से शादी की है। आपको भी मालूम होगा कि जिसकी प्यास बुझती है उसकी एक जगह से ही बुझ जाती है। विद्वान आगे कहना शुरू किया कि अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप सभी नाना प्रकार की भोग वस्तुओं में गिर जाओगे। सम्राट, तुमने सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए हर इंसान को अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। शुरुआती में काम वासना हमारे विचारों से उत्पन्न होती है, इसलिए हम अपने विचारों को ऐसी जगह लगाएं कि काम वासना के लिए हमारे मस्तिष्क में जगह ही नहीं होगी, जिससे हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा। विद्वान ने सम्राट को चेतावनी देते हुए कहा कि सम्राट, याद रखना, भोग वासना से ज्यादा खतरनाक हमारे भोग विचार होते हैं। वो हमारी दृष्टि को भ्रमित कर देते हैं। उस विद्वान ने सभा में सभी लोगों को एक कहानी सुनाते हुए कहा, एक बार 2 सन्यासी भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में जा रहे थे। रास्ते में नदी थी। उनका आश्रम नदी के उस पार था, इसीलिए उन्हें नदी पार करके अपने आश्रम जाना होता था। एक दिन जब वो भिक्षा मांगकर लौट रहे थे तो उस नदी के किनारे एक महिला बैठी थी। उस महिला ने उन दोनों सन्यासी से पूछा कि क्या तुम हमें नदी पार करवा सकते हो? उनमें से एक सन्यासी ने तो छूटते ही मना कर दिया। उसने सोचा, मैंने तो ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया है, मैं कैसे इसे छू सकता हूँ? और दूसरे ने मुस्कुरा कर उस महिला को अपने कंधे पर बैठा लिया और उसे वो नदी पार करवा दी। यही बात उस दूसरे सन्यासी को अखर गई। जब वह महिला को नदी पार करवा अपने आश्रम के रास्ते पर जा रहे थे, तब उस दूसरे सन्यासी ने उससे कहा कि तुमने ये ठीक नहीं किया। तुमने उस महिला को अपने कंधे पर नहीं बैठाना चाहिए था। तुमने उसे नदी पार करवा कर बहुत बड़ी गलती की। इसलिए मैं तुम्हारी शिकायत गुरुजी से करूँगा।
उस सन्यासी ने हंसते हुए कहा कि मैं तो उस महिला को अपने कंधे से कभी उतार दिया, लेकिन शायद तुम अपने दिमाग से नहीं उतार पाए। सभा में सभी लोग उस विद्वान की कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अंत में विद्वान ने सम्राट को बताया कि सम्राट, इसी प्रकार हम भी अपने मन में पता नहीं कितने विचार लादे रहते हैं। कानून विचार हमारे मन को इसी प्रकार मैला करते रहते हैं, जिस प्रकार सिर्फ एक गंदा नाला पूरी नदी को मैला कर देता है। अगर तुम जीवन में आनंद चाहते हो, ऊर्जा भरा रहना चाहते हो, तो अपने मन में पवित्र विचारों का रास्ता बनाओ। आखिर में विद्वान ने सबसे महत्वपूर्ण सीख बताते हुए कहा कि जीवन में अगर किसी भी वस्तु का होशपूर्वक भोग किया जाए तो उसकी अनियमितता समझ लेता है। मन समझ लेता है कि ये वस्तु हमें हमेशा के लिए आनंद नहीं देगी, हमें परमानंद के लिए कोई और रास्ता चुनना होगा। और मन जब ये समझने लगता है तो उसमें से काम वासना का विचार निकलने लगता है। इसीलिए होशपूर्वक वस्तुओं का भोग करना चाहिए, जिससे तुम अपनी अनियमितता समझ सको। फिर सम्राट ने प्रश्न किया कि होशपूर्वक भोग भोगने से तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर उस विद्वान ने सम्राट को समझाते हुए कहा कि जिस तरह से व्यक्ति का चित्त किसी एक काम में नहीं लग पाता है, तो उसका फल हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भिक्षा देता है तो उसके मन में उसके बजाय कुछ मिलने के लिए वो सोचता है। उसका मन भिक्षा देने के लिए नहीं लगता। इसीलिए जब कोई ईश्वर से प्रार्थना करता है तो पूरी चित्त और पूरा मन लगाकर नहीं, उसकी बजाय कुछ पाने के लिए प्रार्थना करता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे चित्त से किसी काम को नहीं करता तो उसे उसका फल कैसे मिलेगा? ये तो असंभव सी बात लगती है। सम्राट, जो जीवन में घटित हो रहा है उसे होने दो, और आखिर में यही तुमको अंतिम सत्य तक पहुंचा देगा। लेकिन तुम अपना उसमें पूरा चित्त लगाओ। जब पूरा चित्त लगेगा तो ध्यान वहाँ पर होगा। जब ध्यान वहाँ पर होगा तो वही काम होशपूर्वक होने लगेगा। जागते हुए कोई काम में पश्चाताप होता ही नहीं। पश्चाताप तभी होता है जब हम कोई काम सोते सोते करते हैं, और हम सोते सोते ही ये सोचते रहते हैं कि हमें काम वासना से छुटकारा पाना है। ये संकल्प हम सोते सोते लेते हैं। जागते समय संकल्प लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि खुली आंखों से कोई मनुष्य गलती कर ही नहीं सकता। इसीलिए काम वासना से छुटकारा पाने की बजाय ये सोचो कि आपने होशपूर्वक भोगा। उसके बाद आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि ये कार्य तुम्हारे लिए तुम्हारे अंदर क्या बदलाव ला रहा है। अगर वो तुम्हारे अनुसार सही नहीं होगा तो तुम उसे वैसे ही छोड़ दोगे। तुम्हें संकल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और होशपूर्वक में पहुंचने के लिए तुम्हें ध्यान का मार्ग अपनाना होगा। ध्यान करने से व्यक्ति की निद्रा टूटती है, वो जागृत अवस्था में आता है, और जब वो जागृत अवस्था में आता है तो उसका चित्त एक काम में लग जाता है। और जब वो होशपूर्वक कर्म को करने के बाद उस कर्म की अनियमितता को हमारा मन समझने लगता है। विद्वान ने अपनी बात और गहराई से समझाते हुए कहा कि सोए हुए आदमी को रास्ते में पड़ा सर्प भी नहीं दिखता। वह जब दिखता है जब वो उस पर पैर रख देता है। और उसी प्रकार आदमी जब रास्ते पे चलता है तो अपने विचारों में, अपनी वास्तविक योजनाओं में उसका मन उलझा रहता है। उसका ध्यान अपने चलने पर नहीं है तो रास्ते पर कहाँ से होगा? ये सब लक्षण मनुष्य के होते हैं, और राजा वो मनुष्य महसूस कर पाता है कि वो कितनी निद्रा में है, तो उसी समय उसके जीवन में ध्यान का उदय होता है। लेकिन सोए हुए इंसान को किस प्रकार दिखाई देगा कि वो सोया हुआ है? या तो उसे कोई हिलाकर जगाए या उसे बताए कि तुम सोए हुए हो, तब तो उसकी नींद टूटेगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति हमें कम ही मिलते हैं जो हमें एहसास कराते हैं कि हम कितनी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। हमारा मन विचारों का
विचारों का, भविष्य की योजनाओं का, अतीत के दुखों का एक दफ्तर बन चुका है। वो सम्राट इस विद्वान के उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हुआ और उस विद्वान को अपने पूरे जीवन काल के लिए अपना सलाहकार बना लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आगे भी इस विग्रह की वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।